हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे सिंपल सपोर्टेड बीम का ड्राइंग किस प्रकार से तैयार किया जाता है, और वो भी जब हमारा बीम डबली दिया गया है। इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक एसएस धरन सिंपल सपोर्टेड बीम का एल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन किसी उचित माप पे खींचें जो हमारा डबली बीम है, यानी इसमें जो रेनफोर्समेंट किया गया है या इस्पात इसमें जो डाले गए हैं, ये तनन क्षेत्र और संपीड़न क्षेत्र दोनों में मेन बार डाले गए हैं। तो चलिए इसको देख लिया जा रहा है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि धरन जो हमारा है, उस धरन के पाट की शुद्ध लंबाई जो है वह 3 मीटर है, और धरन का क्रॉस सेक्शन जो हमारा है, अनुप्रस्थ काट जो है वह 500 mm गुणे 650 mm का है, जिसमें 650 mm धरन की गहराई है और 500 mm धरन की चौड़ाई दी गई है। इसके बाद मुख्य छड़ 16 mm व्यास के डाले जा रहे हैं और जिनकी संख्या 6 है। 6 इस्पात के छड़ डाले जाएंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ मिला करके, यानी संपीड़न और तनन क्षेत्र में मिला करके 6 मेन वार डाले गए हैं। लय पान वार, यानी जो हमारे दीवार पे चढ़ाव दिया गया है वह चढ़ाव 15 सेंटीमीटर का है। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक उपयुक्त आर्यक हम मान लेते हैं कि यह आर्यक 1/50 है, यानी इसी आर्यक को लेकर के हम ड्राइंग को तैयार करेंगे। तो क्वेश्चन में जो भी दूरी हमारी दी गई हो, चाहे वह mm में हो चाहे मीटर में हो, किसी भी माप में दिया गया हो, सबसे पहले हम इसके साथ उस पाठ्यांक का गुणा कराएंगे और कैलकुलेट करके ड्राइंग शीट की दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो वाल नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले हम दीवार की चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं। यह मानते हैं कि दीवार की चौड़ाई हमारा 30 सेंटीमीटर है, तो आर्यक गुणे 30 सेंटीमीटर या 0 बढ़ा दिया गया तो ये हमारा हो गया mm। इनको कैलकुलेट किया गया तो यह हमारा 6 mm दीवार की चौड़ाई है, यानी 6 mm ड्राइंग शीट पे हम दीवार की मोटाई को दिखाएंगे, लेकिन लिखेंगे उसमें 300 mm या 30 सेंटीमीटर। अगर लंबाई की बात करें तो 1/50 गुणे 3 मीटर दिया गया है, तो 3 गुणे 100 कर देते हैं तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर। इसको भी कैलकुलेट कर लिया गया। यह भी हमारा 6 आया, लेकिन यह इस बार हमारा सेंटीमीटर में है। गहराई धरन की देख लेते हैं। धरन का माप 500 गुणे 650 mm दिया गया है, जिसमें 650 mm धरन की गहराई है। तो गहराई जो हमारा होगा 1/50 गुणे 600, यह mm में दिया गया है, इसलिए यहाँ का जो मान आएगा वह हमारा mm में आएगा। तो यह हमारा 12 mm, 650 दिया गया है 650, तो यह हमारा 13 mm हो जाएगा। यानी धरन की जो गहराई होगी वह 13 mm, जो लंबाई होगी 6 सेंटीमीटर, दीवार की जो मोटाई होगी वह हमारा 6 mm। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं, और इस रेखा की जो लंबाई होगी यह आवश्यकता अनुसार कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई होगी, यह चौड़ाई यानी इन दो रेखाओं के बीच की दूरी, वह हमारा ड्राइंग शीट पे 6 mm होगा, और इनको हम मिला देते हैं। यह 6 mm हो गया, और इस प्रकार से इसको हैचिंग कर देंगे
तो यह दिखाया जाएगा कि यह ईंट चिनाई का दीवार बनाया गया है और यह 6 mm जो दिखाया गया है दूरी, इसको हम लिखेंगे 30 mm, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, और इसको कहेंगे कि यह हमारा वाल है। 6 mm जो है वह 30 सेंटीमीटर को जब 1/50 से कन्वर्ट किया गया था तो 6 mm आया था, तो ये हमारा हो गया। दूसरी दीवार जो होगी वह हमारा 6 सेंटीमीटर के बाद होगी। तो यहां से 6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचते हैं और इसके बाद यहाँ पे हम दीवार की चौड़ाई जैसे यहाँ पे बनाई गई है सेम ऐसा वहां पे भी बना देते हैं। इसको भी हैचिंग कर देंगे और जो इनके बीच की दूरी होगी वह हमारा 6 सेंटीमीटर होगा और यह 6 सेंटीमीटर 3 मीटर के बराबर है। यहाँ तीर दिखाएंगे 3/1 में। पार्ट की लंबाई बराबर 3.0 मीटर। अगर प्रभावी लंबाई की बात किया जाए तो यह दीवार के आधे से लेकर के और यहां तक की दूरी जो होगी, यानी दीवार के आधे से आधे तक, यानी इस दीवार की आधी दूरी और इस दीवार की आधी दूरी, जो 30 था, 30 का आधा 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर उधर, तो प्रभावी पार्ट हमारा हो जाएगा, प्रभावी पार्ट की लंबाई यह हमारा हो जाएगा 3.3 मीटर, यानी 3.3 मीटर यहां से, यानी इस दीवार के आधे से इस दीवार के आधे तक की दूरी हो गई, यानी यह भी दिखा दिया गया। अब जो धरन की गहराई है यह हमारा है 13 mm, 13 mm या कह सकते हैं 650 mm, 650 mm यहाँ पे खींचेंगे, लेकिन खींचेंगे वह 13 mm और दिखाएंगे कि 650 mm है। और कहां से खींचेंगे तो यहाँ पे दिया है लयपान वाल 15 सेंटीमीटर, जबकि दीवार हमारा 30 सेंटीमीटर है, जो यह आएगा ये आधी दीवार तक आएगा। तो यहां से दीवार के मध्य में आएंगे और एक 13 mm लंबी रेखा यहाँ पे दिखा देंगे, 13 mm लंबी रेखा इधर भी ऐसे ही दिखा देंगे। और जो ये रेखा ऊपर की तरफ 13 mm खींची जाती है, यह इस रेखा से 90 डिग्री पे ही होगा और इसको हम मिला देते हैं। तो ये हमारा बन गया इसका खाका। अब यहाँ पे इतना हो जाने के बाद सबसे पहले हम इसके अंदर दिखाएंगे जो कि हमारा इस्पात होगा। जब यहाँ पे इस्पात को दिखाया जाएगा 650 mm, जब इस्पात दिखाएंगे तो कुछ कवर छोड़ा जाता है जो नीचे ऊपर या साइड की चारों तरफ से छोड़े जाएंगे, और यहाँ पे और वहां पे जो छोड़े जाते हैं वह है इंड कवर। तो जो कवर होता है साइड कवर, साइड कवर हमारा होता है 25 mm या 5, इन दोनों से जो अधिक हो, और इन दोनों में जो अधिक है 25 mm या 5, जहां 5 हमारा मुख्य छड़ का व्यास होगा, यानी 5 बराबर 16 mm, 16 अधिक है या 25 तो 25 से अधिक है। तो RF यहाँ लेंगे 1/50 गुणे 25, कैलकुलेट कर लेते हैं तो 0.5 mm आएगा, यानी जो कवर छोड़ेंगे वह 0.5 mm यहाँ पे
यानी चारों तरफ से छोड़े जाएंगे। इस सिरे पे और इस सिरे पे इंड कवर रखा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इंड कवर जो होगा यह रखते हैं 25 mm या 25, इन दोनों में जो अधिक होगा 25 यानी 16 दूनी 32 mm। तो यहाँ पे रखेंगे 1/50 RF गुणे 32, कैलकुलेट करेंगे तो यह 0.6 mm के लगभग आ जाएगा। ये हमारा यहाँ पे 25 mm हुआ, यहाँ पे हमारा ये 32 mm हुआ। तो यह जो साइड कवर इंड कवर होगा वह 0.6 mm 1 mm से कम आ रहा है कवर, लेकिन इसको हम बनाते समय 1 mm ही रखेंगे। तो यहाँ से एक हुक बनाते हुए इस प्रकार से 1 mm का कवर छोड़ते हुए यहाँ तक इसको हम बना लेते हैं। ऐसा ही यहाँ पे भी बना लेते हैं। और वही कवर यहाँ पे भी छोड़ा गया है। और ये जो हमारे होंगे यहाँ पे दिखा देंगे कि ये छोड़ा गया है साइड कवर, साइड कवर 25 mm। और यहाँ पे अंतिम सिरे पे भी कवर छोड़ा गया है जिसको कहा जाएगा इंड कवर। और इंड कवर जो हमारा होगा वह 32 mm। इस प्रकार से ये हो गया। और जो यहाँ पे छड़ दिखाए गए हैं, जैसे पिछला जो बनाया गया था हमारा, वहां पे सिंगली था यानी एकहरा प्रबलन सिंपल सपोर्टेड बीम बनाने के लिए कहा गया था। यहाँ दोहरा प्रबलन सिंपल सपोर्टेड बीम बनाने के लिए कहा गया। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे की तरफ मुख्य छड़ डाले गए, जबकि जो पिछले टर्न पे पढ़े थे वह हमारा सिंगली था। तो ऊपर की तरफ एंकर बार या लटकन छड़े डालते थे और नीचे की तरफ मुख्य छड़ डालते थे। तो यहाँ पे दिखाएंगे कि ये हमारा मेन बार है। मेन बार 16 mm व्यास का और इसकी संख्या है 3। यहाँ पे भी इसी प्रकार से दिखाते हैं। मेन बार 16 mm व्यास का नंबर ऑफ 3। इतना हो जाने के बाद अब मुख्य चीज आता है छल्ले लगाना और छल्लों की संख्या ज्ञात करना। यहाँ पे थोड़ा सा सरलता के लिए हम क्या करते हैं कि दीवार की जो ये अंदर वाली फ्लक है, इसी फ्लक के सीध पे हम एक यहाँ पे छल्ला लगा देते हैं, दूसरा इस तरफ है तो इसके सीध पे एक यहाँ पे लगा देते हैं। अब अगर इन छल्लों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो पार्ट की लंबाई के बराबर 3 मीटर आएगा। अब इसमें यदि छल्लों की संख्या ज्ञात करना है तो यहां पे लिखेंगे छल्लों की संख्या बराबर दोनों छल्लों के बीच की दूरी जो हमारा है 3 मीटर, या कह सकते हैं कि 300 सेंटीमीटर और 10 और कर देते हैं तो यह हो जाएगा mm बटे छल्लों के बीच की दूरी। यहाँ अंतिम दो छल्लों के बीच की दूरी और यहाँ पे पास के दो छल्लों के बीच की दूरी, यानी जो स्पेसिंग हमको रखना है 300 mm, तो यह भी 300 mm कर दिया गया। चूंकि
ये हमारा 3 मीटर दिया गया था, मीटर को mm में बदला गया और 300 से कर दिया गया भाग। तो यहाँ पे जो छल्लों की संख्या आई वह हमारा आ गया 10, लेकिन लगाते कितना है +1, यानी टोटल जो इसमें छल्ले लगाएंगे वह 11 नंबर में लगाए जाएंगे। कितने कितने दूरी पे लगाए जाएंगे तो 300 mm। यह बदलता कब है, जब यहाँ पे छल्लों की संख्या पूर्णांक में ना आकर के दशमलव में आ जाती है, यानी टोटल यहाँ पे छल्लों की संख्या 11 लगाएंगे। जैसे अगर कहा जाए कि कोई एक 2 मीटर लंबाई में एक राड है और इस पे 1-1 मीटर पे निशान लगाना है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से अगर नापेंगे तो 1 मीटर इसके मध्य में आ जाएगा, फिर यहां से मापेंगे तो 1 मीटर इसके अंतिम सिरे पे आएगा। यहां कितने कितने दूरी पे लगाया गया 1-1 मीटर पे, लेकिन जो छल्लों की संख्या आ रही है, जैसे यहां से यहां तक की दूरी 1 मीटर, यहां से यहां तक की दूरी भी 1 मीटर। जब 2 मीटर था पूरी लंबाई जिस पे छल्ले लगाने थे और 1 मीटर पे लगाया जा रहा है, तो संख्या 2 आई, लेकिन छल्लों की संख्या 3 लगी, क्योंकि जो ये पहली छल्ला होती है इसकी संख्या यहाँ पे नहीं आती है, तो वह एक जोड़ करके संख्या को बढ़ा लिया जाता है। यानी टोटल हमको 11 लगाने हैं, जिसमें से 2 लग चुके हैं, 9 और लगाने हैं और वह 9 छल्ले 300 mm की दूरी पे लगाएंगे। अब यहां 300 mm को क्या करेंगे कि 1/50 से कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यह हमारा आ जाएगा 6 mm। यानी इसमें जब ड्राइंग शीट पे इसको लगाएंगे तो 6-6 mm की दूरी पे लगाते हुए चले जाएंगे। ये हो गया। अब इन छल्लों के बीच की दूरी भी कहीं पे दिखा देते हैं और कौन सा छल्ला लगाया गया, तो यहां लिख देंगे कि 6 mm व्यास का 2 लेफ्ट स्टीरप्स @ 300 mm सेंटर टू सेंटर, यानी 2 छल्लों के बीच की दूरी 300 mm है, लेकिन यह ड्राइंग शीट पे दिखाया जा रहा है 6 mm के द्वारा, लेकिन लिखते समय 300 mm भी लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एक दोहरा प्रबलन सिंपल सपोर्टेड बीम। अब अगर बात किया जाए कि इसका क्रॉस सेक्शन किस प्रकार से होगा, तो क्रॉस सेक्शन को भी बना लेते हैं। तो जो हमारा क्रॉस सेक्शन आएगा इसमें से कहीं से भी x डैश दिखा दिया गया। अब यहाँ पे जो हमारी बीम होगी, इस बीम का यहाँ पे जो माप होगा यहाँ पे दिया गया है 500 × 650, यानी एक दिशा में लंबाई 500 होगी, दूसरी दिशा में लंबाई 650 होगी। तो यहाँ पे 650 को कन्वर्ट किया गया था तो 13 mm आया था, यानी एक 13 mm लंबी रेखा यहाँ पे दिखा दिया गया, ये 13 mm हो गया। इस दिशा में लंबाई 500 है, तो यहाँ लिखा गया 1/50 × 500 mm। इसको कैलकुलेट किया गया तो यह आ गया 10 mm, यानी ड्राइंग शीट पे हम 10 mm यहाँ तक खींच लिया गया। फिर यहाँ से जितना इसकी लंबाई उतना यहाँ पे, जितना यहाँ पे उतने ही लंबाई यहाँ पे भी दिखा दिया गया। यहाँ पे दिखा देते हैं कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो दूरी है ये हमारा है 500 mm।
500 mm। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है ये हमारा है 650 mm। अब जो छल्ले के अंदर ये इस्पात लगाए गए हैं, 3 मेन छड़ नीचे की तरफ और 3 मेन छड़ ऊपर की तरफ लगाए गए हैं। तो यहाँ पे 3 छड़ समान दूरी पे दिखा देंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ बिंदु के रूप में, और यहाँ से एक छल्ला इस प्रकार से दिखाएंगे और इन्हीं के बीच पे इस रेखा पे होगा। जैसे अगर कोई रेखा है तो जो ये बिंदु दिखाए गए हैं ये इस प्रकार से अगर दिखाते हैं ऐसे करके तो यह गलत हो जाएगा। इस प्रकार से नहीं दिखाना है, यानी रेखा पे इस प्रकार से हमको करके दिखाना है तो हमारा सही होगा, और वह भी अंदर की तरफ। जो यहाँ पे दिखाया गया है इसको कहेंगे मेन बार, 16 mm व्यास का और संख्या में 3। यहां से एक तीर लगाते हैं, एक तीर इधर से, तो यहां दिखाएंगे साइड कवर 25 mm। इसको दिखाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 6 mm व्यास का टू लेंथ स्टीरप्स @ 300 mm सेंटर टू सेंटर। इसको दिखाएंगे, यह भी हमारा मेन बार है, मेन बार 16 mm व्यास का और संख्या इसकी है 3। तो इसको जो कहेंगे क्रॉस सेक्शन ऑन x डैश, ये हमारा क्रॉस सेक्शन बन गया। और इसको कहेंगे यल सेक्शन, तो इस प्रकार से दोहरा बनाया जाएगा। इकहरा में क्या था कि यहाँ पे एंकर बार लिख दिया गया था और यहाँ पे दोनों तरफ मेन बार। अब यहाँ पे जो मेन बार दिखाया गया है दिखा सकते हैं टॉप मेन बार, और इसको दिखा सकते हैं बॉटम मेन बार, यानी तली का मेन बार और शीर्ष का मेन बार। ये हमारा छल्ला हो गया, और यहाँ पे दिखा दिया गया कि छल्ला और इसके फलक के बीच की दूरी 25 mm है। तो इस प्रकार से इसको बनाया जाएगा। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।